आइए, अपनों ने करंट के अंदर ये पढ़ा था कि ये वेगनी प्रिगोजिन वेगनर वेगनर के बारे में हमारी बात हो गई थी कि रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं नाइजर की। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बाद में लिखा दूंगा। इधर देखिए, एक देश है नाइजर। नाइजर, सबसे पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नाइजर है इसकी स्थिति कहाँ है। जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं वो जानते हैं, एक तो अफ्रीकन कंट्री है, और अफ्रीका में भी यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है ना। 2 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूं। ये अफ्रीकन कंट्री है। अब बेटा आराम से बैठ जाओ, बोलने के लिए मजबूर मत करना। ये नाइजर है, ये वाला जो कंट्री है ये नाइजर है। नियामे इसकी राजधानी है। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हो गया सैन्य विद्रोह। ठीक है ना। सेना ने विद्रोह कर दिया और सेना ने यहां के राष्ट्रपति को हटा दिया। काम नहीं कर रहे होंगे कोई, जो भी है। तो जब राष्ट्रपति को यहां से हटा दिया, सेना का पूरा कब्जा हो गया, तो कई संगठन आए इसका विरोध करने के लिए। भी ऐसा कैसे कर सकते हो आप, संप्रभुता को हानि होती है, एक्सेट्रा जो भी। तो यहां पर जो ये सैन्य विद्रोह हुआ है 2020 के बाद, यह चौथा देश है, अफ्रीकी देश, चौथा अफ्रीकी देश है जहां पर सैन्य विद्रोह हुआ है। अब आप देखिए 2020 कोई पुराना नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब चार चार देशों में सेना विरोध कर देती है, सेना लोकतंत्र को हटा देती है, तो आप सोचिए स्थितियां क्या चल रही होगी। ये नाइजर है। अब देखिए यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी, इसमें तो फिर भी चलो थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है। इसमें ज्यादा आप देख पाओगे। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर वो ये है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान होना चाहिए पड़ोसी देशों के बारे में। जैसे जब आप गौर से देखोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी इसके अंदर। बुर्किना फासो, ठीक है, इसके पड़ोसी देश है ये। बेनिन इसका पड़ोसी देश है ये। नाइजीरिया हो गई होगा। चाड इसका पड़ोसी देश है। लीबिया इसका पड़ोसी देश है। अल्जीरिया इसका पड़ोसी देश है। माली इसका पड़ोसी देश है। समझे ना? एक तो पड़ोसी देशों का आपको जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है, जब आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आपको कई चीजें ध्यान में आ जाती है। ठीक है ना। जैसे पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान चला गया मोरक्को, ठीक है ना, मोरक्को पे आपका ध्यान चला गया, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, आपके दिमाग में अरे यार मोरक्को भी तो चर्चा में रहा था, क्या हुआ था ऐसा, क्या जी भूकंप आया था, ऐसा क्या बड़ी बात हो गई। 7 पॉइंट से भी ज्यादा, 7 तीव्रता से भी ज्यादा भूकंप था वो। और फिर ऐसा क्या हुआ, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था मराकेश। मराकेश बता, एक ऐतिहासिक शहर जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था भूकंप से, ये मराकेश। ठीक है।
तो एक तो इसके पड़ोसी देश रिपोर्ट है, सेना ने विद्रोह किया, राष्ट्रपति को हटा दिया इन्होंने। चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं एक बार अपने, हेडिंग डाल दीजिए, नाइजर में सेना का विद्रोह। नाइजर में सेना का विद्रोह। नाइजर में सेना का विद्रोह। ठीक है, ये जो हुआ है जुलाई 2023 के अंदर, सेना का विद्रोह। जुलाई 2023 के अंदर हुआ है, इसमें लिख दीजिए, इसके तहत सेना ने, इसके तहत सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम को, अंडरलाइन करें, राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम को पद से हटा दिया। पद से हटा दिया। क्लियर? ये इनका जो गिरफ्तार भी कर लिया, जेल में डाल दिया, सारी बातें। ये जो सेना है, एक नाम और आपको ध्यान रखना, इसके जो प्रमुख हैं ये हैं अब्दुल रहमान चियानी। अब्दुल रहमान चियानी। अब्दुल रहमान चियानी। अब देखो कारण क्या रहा, ठीक है ना, इसका कारण क्या रहा कि इन्होंने हटा दिया। ये रहा कि नाइजर की आर्थिक, सामाजिक व सुरक्षा स्थिति का कमजोर हो। कमजोर हो। सेना ये कह रही है कि इकोनॉमी डाउन हो गई, सोशल सिस्टम बिगड़ गया, सेना ये कह रही है। और सेना ये कह रही है कि जनता हमारे साथ है, हमने जनता के सहयोग से किया है, और ये बंदूकें ले लेके बैठे हैं, जैसे अफगानिस्तान में स्थिति पैदा हुई थी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये यहां पर हो गया सारा काम, ये स्थिति है। अब एक, अब आपके जो यहां क्वेश्चन बनेंगे उनको आप कैसे तैयार करोगे? एक तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, ये जो नाइजर है, आपको इसका ज्योग्राफिकल स्टेटस पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल स्टेटस पे क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखें। जैसे आपसे पूछ लेगा कहां है ये, ठीक है अफ्रीका में है, मान गए, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा अफ्रीका से बाहर निकलिए, ये पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है। क्या मैं ये कह सकता हूं पश्चिमी अफ्रीका का लोकलैंड कंट्री? बताइए, कह सकते हैं ना? पश्चिमी अफ्रीका का लोकलैंड लोकलैंड कंट्री क्या होती है? जिस जो चारों तरफ स्थल से जुड़ा होता है, ठीक है ना, चारों तरफ हमने बात की है उसके नीचे। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखने हैं, ये इसके पड़ोसी देश कौन से हैं। बुर्किना फासो, ठीक है, नाइजीरिया, चाड,
बुर्किना फासो, नाइजीरिया है, चाड है, एक अभी अपनों ने बात की थी माली, ठीक है ना। माली है, लीबिया है, बेनिन है, और एक और है अल्जीरिया। और देखो कितना अच्छा मौका होता है जब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब जब आपने हो सकता है वहां नहीं किया हो तो, लेकिन अब जो नए नोट्स आएंगे उसमें ये बात आएगी, तो इसलिए आपको पहले ही कह रहा हूं, जिसके नहीं लिखा हुआ है वो ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी ऐसे ही ऐड होता है बस, और क्या होता है। तो ये 7 देश है। अब अफ्रीका के मैप को समझ जाओगे, बुर्किना फासो है, नाइजीरिया है, चाड है, माली है, लीबिया है, बेनिन है, अल्जीरिया है। और अब और क्या ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि इसकी राजधानी कौन सी है। इसकी राजधानी है नियामे। नियामे इसकी राजधानी है। और ज्यादा पंगे मत लो, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलें, आइए अब इस पूरे सिस्टम का, यहां सब काम चल रहे हैं, हिंसा भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है, सब काम चल रहा है, लेकिन विश्व समुदाय तो देख रहा होता है ना। तो इस इन सब पूरी घटनाओं को, ये जो घटना इसमें घटित हुई है, ठीक है, इसका विरोध कौन कर रहा है। इसका विरोध कर रहा है इकोवास। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इकोवास। इकोवास क्या होता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये नाम से ही पता लग रहा है, आप समझ जाओगे कि है क्या ये चीज, ठीक है ना। संगठन है, लेकिन वही बात है, संगठन है तो बहुत सारी बातें हमें इसके बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये कितने देशों का समूह है, कम से कम ये तो जानकारी हो हमें। चलिए, तो इसमें लिखिए, यह 15 देशों का एक समूह है। यह 15 देशों का एक समूह है। फिर लिखिए, स्टेब्लिश 1975, 1975, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 1975 में। ज्यादा जो मैं महत्वपूर्ण मान के चलता हूं, वो मैं ये मान के चलता हूं, हेड ऑफिस, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है अबूजा के अंदर। कौन बताएगा अबूजा किसकी राजधानी है। ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अबूजा किसकी राजधानी है, नाइजीरिया की है, ध्यान रखना। नाइजर के नीचे जो नाइजीरिया है ना, उसकी राजधानी अबूजा है। ये इकोवास। अब देखो, मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो आप बता सकते हो कि ये काम क्या करता है। नाम से पढ़ो, इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक आर्थिक समुदाय है।
तो आर्थिक समुदाय है तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा करेगा क्या? ये तो क्या करेगा, मतलब इकोनॉमी से संबंधित है, ये इसका विरोध कर रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये इसने इसका विरोध किया है। और नाइजर खुद इसका सदस्य है, क्योंकि इसमें जो 15 देश है वो कौन से देश है? ये वो देश है जो अफ्रीका के पश्चिमी साइड में पड़ते हैं। ये सारे जो मैंने नाम लिखाए इसके मेंबर है। ये इसके मेंबर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं आएगा निम्न में से कौन सा इकोवास का सदस्य है कौन सा नहीं है, ऐसे नहीं बनेगा। अब यहीं पर एक नई बात आ रही, तो यहां पर क्या हुआ है, जो अफ्रीकन संघ है, ठीक है ना, अफ्रीकन संघ नाम सुना है कभी? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने नाम ही नहीं सुना? अच्छा, कान की खाज कर रहे थे क्या? मैंने सोचा एयू, अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का समूह है जिसे G20 में शामिल कर दिया गया है। इस कारण से G20 का नाम अब G21 हो गया है। ठीक, इस अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। निलंबित, ध्यान रखना, ये मत कह देना कि एक सदस्य कम हो गया। निलंबित का अर्थ अलग होता है, निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तो एक तो ये विरोध हो गया, दूसरा विरोध लिखिए, लिखिए, अफ्रीकन यूनियन ने, अफ्रीकन यूनियन ने इसे अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अफ्रीकन यूनियन ने इसे अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। चलिए, कौन बताएगा जी इसके हेड कौन है? क्योंकि ये जरूर आएगा, अजाली ओसोमनी, अजाली ओसोमनी, ठीक है ना। हेड भी कह सकते हो, इसके अध्यक्ष भी कह सकते हो, अजाली ओसोमनी। अच्छा मौका है, आपको बता दूं, किस देश के हैं ये। हालांकि मैंने ओरली बता दिया था आपको, इसको बहुत हाईलाइट किया गया, इस कारण से कह रहा हूं, कोमोरोस, कोमोरोस, ध्यान रखना। इसमें आइलैंड दिखाए नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा घर पे जाके आप देख लेना, इस साइड में मिलेगा आपको, यहां पर कोमोरास मिल जाएगा, छोटा सा आइलैंड, वहां के है अजाली ओसोमनी। चलो जी, आप बताओ बेटा, ये बताओ इसका हेड ऑफिस कहाँ है? रूस? कहाँ पे? ब्रुसेल्स। आप बताइए कहाँ है? हम्म? नियामे, अदीस अबाबा, बताइए। बाबा कौन से, किरोड़ीलाल? चलिए जी, कोई बात नहीं, लिख दीजिए, इसका जो पॉलिटिकल सेंटर होता है, ठीक है ना, वो अदीस अबाबा है। अदीस अबाबा है, और एक और होता है, ध्यान रखना, जोहान्सबर्ग।
अदीस अबाबा तो पड़ता है इथोपिया में, ठीक है ना, इसके पॉलिटिकल सेंटर है ये। जोहान्सबर्ग पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। ये दो नाम याद रखना, हालांकि अदीस अबाबा मेन होता है, ठीक है ना। हो सकता है आपके ऑप्शन में अदीस अबाबा ही दे। ये ऐसे बनेंगे अब ये क्वेश्चन आपके आगे, ध्यान रखना। हो सकता है इस एग्जाम में ना आए, वो एक अलग बात है, लेकिन होता है ये। G20 मैं आपको बता दूं, वापस आ गया मेरा। G20 की बेसिक बात करना, बेसिक बात, ठीक है ना। कहां से लगोगे, जी में जी का क्या अर्थ है, इसका सचिवालय कहां है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं मान के चलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन वहां से उठेगा, वो ये उठेगा कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, यहां से उठेगा। आप नोट करना इस चीज को, ठीक है ना। ज्यादा चांस इस चीज के हैं कि कहां से उठेगा, ठीक है ना। ये आप 20 के 20 नाम याद रखना, उसमें आपको 19 ही याद रखने हैं। और वैसे भी देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तो अब मेरे हिसाब से आप चलते हो नहीं चलते हो ये एक अलग बात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नहीं चलते, पूरा विश्वास है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, AIR न्यूज सुनते हो, तो आप है ना इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते, चाहे आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, कहीं चाहे कुछ भी हो जाए। भाई मेन मेन तो आप जानते ही हो, जैसे इतना तो अखबारों में पढ़ा ही होगा कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, इसका मतलब दो तो ये देश हो गए, समझे ना बात को। एक आपने ये देखा होगा कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, ये फंस गए थे, उनका हवाई जहाज खराब हो गया था, एक वो देश हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं अपने, कुछ बातें ऐसी चर्चा में रही, एक वो जो शेख के साथ मीटिंग की थी सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस, तो इसका मतलब सऊदी अरब भी इसका सदस्य देश है। भाई रुके, बात की, ठीक है। एक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला के साथ हंस हंस कर बात कर रहे थे, ठीक है। वो इटली की प्रधानमंत्री थी, जॉर्जिया, ठीक है ना। अब जो अब ये कुछ चीजें ऐसी है जो दिमाग, अखबारों में फोटो आई थी, मैं थोड़ी कह रहा हूं, अखबारों में आई थी, तो आपने देखा होगा। तो इटली हो गया, और जो भी है सब चीजें आप है ना, कुछ चीजें वैसे ही काट सकते हो, ठीक। चलिए जी, ये है जी आपका सारा। नई लाइन से लिखिए, वर्ष 2020 के बाद, वर्ष 2020 के बाद यह चौथा पश्चिमी अफ्रीकी देश है, यह चौथा पश्चिमी अफ्रीकी देश है चौथा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहां पर सेना ने विद्रोह किया है, जहां पर सेना ने विद्रोह किया है। पहला है बुर्किना फासो, गिनी, माली, गिनी माली। अब आप देखिए, विद्रोह हुआ यहां पर, तो गिनी वगैरह में, चार देशों में विद्रोह हो गया, सेना ने विद्रोह कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती है, ठीक है ना। तो बुर्किना फासो करती है, गिनी, इसकी सीमा क्या है, इसको स्पर्श नहीं करती है। देख लीजिए, चाहे गिनी आपको यही मिल जाएगा, ये साइड, ये बिल्कुल इस साइड में, ठीक है ना, ये रहा इधर इस साइड में, इसको लिखा है GUINEA। ये चाहे कुछ भी लिख दे, अपने गिनी बोलते हैं इसको, वैसे ग्यूनिया होता है, ठीक है। ये ऊपर आपका सेनेगल है, ये
आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट याद आ रहा है क्या हुआ था? आइवरी कोस्ट में क्या हुआ था? हैं? आइवरी, हैं? अर्थ समिट हुआ था। कोई बात नहीं, पता करो क्या इसका कोई पर्यावरण दिवस से संबंध है क्या? ये लाइबेरिया है, लाइबेरिया कंट्री है ये सिएरा लियोन है, ये देखो, इसको तो पहचान ही जाओगे, सिएरा लियोन। कुछ फीलिंग आ रही है? सिएरा लियोन, सनी लियोन। चलिए, ये हो गया जी आपका नाइजर, अभी तक यही है। एक ध्यान से सुनना, भारत सरकार ने यही कहा, भारत सरकार ने ये कहा है कि यहां पर क्या है कि लगभग 250 भारतीय रहते हैं। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि भैया बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़ो वहां से, ठीक। और इसमें जो सहायता कर रहा है बोरिया बिस्तर उठाने में, ये कर रहा है फ्रांस, ठीक है। नाइजीरिया का जो लोकतंत्र है उसकी फ्रांस से अच्छी बनती है, और सेना के साथ उसकी नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये जो सेना है ये फ्रांस का विरोध कर रही है, और फ्रांस वहां के लोगों की सहायता कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो नाइजर है ये फ्रांस का कभी उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब क्या होता है? कॉलोनीज। जैसे इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनीज था, उपनिवेश था वैसे, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, नाइजर अगस्त 1960 तक, नाइजर अगस्त 1960 तक फ्रांस का उपनिवेश रहा है, कॉलोनीज रहा है। एक कॉलोनीज रहा है। ये था जी आपका नाइजर, मुझे नाइजर करवाना था आपको, ये महत्वपूर्ण है। और एक जो दिल्ली के संबंध में जो अधिनियम आया है वो मैंने चलते चलते आपको बताया था, थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसका तो शाम वाली क्लास में करा दूंगा मैं। दिल्ली के संबंध में जो अधिनियम आया है ना, दिल्ली सरकार के अधिकार को कम कर दिया, उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां दे दी, वो जो बिल पारित हुआ है, जो कानून बन चुका है, ठीक है ना, उसमें एक अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष सीएम होंगे, लेकिन उनको राइट्स ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। वो मेरे को वक्त मिला तो मैं शाम वाले बैच में करा दूंगा, ये थोड़ा ध्यान रखना इस पर, ये महत्वपूर्ण चीज होती है। चलिए जी, इतनी ही बात करेंगे।